समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपने एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी की वरिष्ठ नेता कंचन कनौजिया के घर पर शोकाकुल परिवार से मिल शोक संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की वरिष्ठ नेता कंचन कनौजिया के बेटे की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। शोकाकुल परिवार से मिलने आए हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर जानलेवा बीमारी है। इसके इलाज के लिए कन्नौज में कैंसर अस्पताल बनाया गया था, लेकिन वह आज तक चालू नहीं हो पाया। अगर कैंसर अस्पताल चालू होता तो कैंसर पीड़ितों को इलाज के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ता, उनका यही रहकर समय से इलाज हो जाता। भाजपा सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने बताया कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने में हुई डकैती। ओम प्रकाश राजभर भाजपा के शीर्ष नेताओं के लिए किस भाषा का करते थे प्रयोग ये नहीं बता सकता। भगवान शिव पर दूध चढ़ाने के लिए देना होगा टैक्स। दलितों पिछड़ों की अपेक्षा करने वाले स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर बोल रहे हैं। को आगे बढ़ाने का काम किया और वर्चुअल रैली में वो आ रहे हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर को अभी क्या कोई पूछ नहीं रहा, आपने उनको आजाद कर दिया तो? मैं आपसे कहूँगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न कराएं। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को सपा से ही खतरा है, उनको 22+ तभी सुरक्षा दी गई। किसको खतरा है? ओम प्रकाश राजभर को खतरा है सपा से। बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था वो मैं जानता हूँ। बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए बीजेपी को ज्यादा सोचना है। और मुझे जरूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। राजभर क्या बीजेपी के लिए खतरा पैदा करेंगे फिर से? मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं अभी जो दल बचे उनके साथ। पूर्वांचल में बहुत जनाधार है, उनके न रहने से आपको नुकसान है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बदलाव की तरफ काम करेगी। अग्निवीर जैसी समस्या का क्या समाधान है? एक समय पर मैं कहता था बेरोजगार नौजवान है, बेरोजगार बाप हैं, अब तो कुआरे लोग हैं जिनके नौकरी नहीं मिलेगी, जान चली जाएगी। नौकरी की सवाल है, महंगाई सवाल है, खेती बाड़ी में कुछ मिल नहीं रहा, 2000 रुपए में किसान को खुश कर रहे हैं। खाद DAP कितनी महंगी, डीजल पेट्रोल कितना महंगा। और जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि रुपया और डॉलर का संतुलन क्या है, डॉलर कहाँ पहुँच रहा है, रुपया कहाँ नीचे से गिर रहा है। और वो भाषण सुनिए, वो तो सोशल मीडिया पे भाषण चल रहा है बीजेपी के बड़े नेता कि डॉलर और रुपए के बारे में क्या कहते थे वो, और रुपया कहाँ है, किसको मुनाफा पहुंचा रहे हैं। कुछ उद्योगपतियों को केवल मुनाफा पहुंचाने के लिए पूरी देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। ना नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? तहसील पता करिए, थाने परिवार के उनके बेटे का, बल्कि और आसपास के लोगों की ये अस्पताल मदद करता है, ये कैंसर इंस्टीट्यूट मदद करता है। यहाँ पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, बिल्डिंग खड़ी है वैसी की वैसी, नाम लिखा है कार्डियोलॉजी, मशीनें हैं, बिस्तर है, सब कुछ है, लेकिन अस्पताल नहीं शुरू कर पाए। मेडिकल कॉलेज जितना था वैसा ही है, कोई बजट नहीं। चिल्लाने को तो बीजेपी चिल्लाती है, दिल्ली से लेके लखनऊ उनके बड़े बड़े नेता चिल्लाते हैं कि उन्होंने इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, इतने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कर दी। आप ये बताइए, जब मेडिकल कॉलेज को बजट नहीं देंगे, आपके चिल्लाने से बजट थोड़ी आ जाएगा। ये सरकार बजट नहीं दे रही, और बजट नहीं देगी तो न दवाई मिलेगी न इलाज मिलेगा। आखिरकार ये सरकार पैसा ले कहाँ जा रही है? उसके बाद बड़े गड्ढे हो गए। ये बड़े बड़े नेता आए और बड़े बड़े गड्ढे बुंदेलखंड में दिखाई दे रहे हैं। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में लूट हुई है,
लूट छोड़िए, डकैती हुई है। डकैती छोड़िए, कुछ और बोलिए। कोई कल्पना कर सकता है कि देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करें, बारिश हो, गड्ढे हो जाए, बह जाए, आधा अधूरा एक्सप्रेसवे शुरू किया। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, बिना अकल के तो नकल भी नहीं कर सकते आप। भैया अभी तक मेडिकल कॉलेज का आईसीयू नहीं चालू करा पाई सरकार। ये सरकार कुछ नहीं चालू करेगी, तुम भी बूढ़े हो जाओगे तब भी चालू नहीं होगा। राजभर और आज चौधरी हरमोहन सिंह की पुण्य जन्मतिथि है और उसका वर्चुअल मीटिंग कर प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी हरमोहन सिंह जी ने लगातार समाज को जोड़ने का काम किया। समय समय पे उन्होंने पिछड़े और दलितों के हक और पिछड़े और दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। और वर्चुअल रैली में वो आ रहे हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर को अभी क्या कोई पूछ नहीं रहा है, आपने उनको आजाद कर दिया तो? मैं आपसे कहूँगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न कराएं। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को सपा से ही खतरा है, उनको 22+ तभी सुरक्षा दी गई। किसको खतरा है? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर को खतरा है सपा से। बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था वो मैं जानता हूँ। क्या क्या कर बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री है कि देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करें, बारिश हो, गड्ढे हो जाए, बह जाए, आधा अधूरा एक्सप्रेसवे शुरू किया। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, बिना अकल के तो नकल भी नहीं कर सकते आप। भैया अभी तक मेडिकल कॉलेज का आईसीयू नहीं चालू करा पाई सरकार। ये सरकार कुछ नहीं चालू करेगी, तुम भी बूढ़े हो जाओगे तब भी चालू नहीं होगा। राजभर और आज चौधरी हरमोहन सिंह की पुण्य जन्मतिथि है और उसका वर्चुअल मीटिंग कर प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी हरमोहन सिंह जी ने लगातार समाज को जोड़ने का काम किया। समय समय पे उन्होंने पिछड़े और दलितों के हक और पिछड़े और दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। और वर्चुअल रैली में वो आ रहे हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर को अभी क्या कोई पूछ नहीं रहा है, आपने उनको आजाद कर दिया तो? मैं आपसे कहूँगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न कराएं। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को सपा से ही खतरा है, उनको 22+ तभी सुरक्षा दी गई। किसको खतरा है? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर को खतरा है सपा से। बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था वो मैं जानता हूँ। क्या क्या कर बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए बीजेपी को ज्यादा सोचना है। और मुझे जरूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। भैया राजभर क्या बीजेपी के लिए खतरा पैदा करेंगे फिर से? मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं, अभी जो दल बचे हैं उनके साथ। सर क्लेम कर रहे हैं पूर्वांचल में बहुत जनाधार है, उनके ना रहने से आपको नुकसान है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बदलाव की तरफ काम करेगी। अग्निवीर जैसी समस्या का क्या समाधान है? एक समय पर मैं कहता था बेरोजगार नौजवान हैं, बेरोजगार बाप हैं, अब तो कुआरे लोग हैं जिनके नौकरी नहीं मिलेगी, जान चली जाएगी। परिवार से मिल आया, परिवार में दुख की घड़ी में हम समाजवादी लोग उनका दुख बांटने आए। इस परिवार पर कई बार इस तरह का संकट आया। पहले उनका बड़ा बेटा, फिर एक दूसरा बेटा,
और उनके बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अब उनके परिवार पर है। और कैंसर जैसी बीमारी जिसका लगातार इलाज हो तभी कैंसर से बचा जा सकता है और उम्र बढ़ सकती है। जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय आंकड़े जब निकाले गए थे और आज जो आंकड़े देखने को मिलते हैं, लगातार दिल की बीमारी, किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी बढ़ती चली जा रही है। और इधर कैंसर की बीमारी बहुत बड़ी है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जहां शहरों में दिखाई दे रही बीमारी, वहीं गांवों में भी कई लोग हैं, कई परिवारों के सदस्य हैं जिन्हें कैंसर की बीमारी से और कैंसर बीमारी होने की वजह से वो इलाज भी नहीं करा पा रहे। इसलिए समाजवादी सरकार ने लखनऊ में एक बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था। और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया था कि गरीबों की सेवा हो सके, मदद हो सके, उन्हें बड़े बड़े शहरों में न जाना पड़े, इलाज के लिए उन्हें खर्च ना करना पड़े। और उसी समय समाजवादी सरकार में भी तिरवा में, कन्नौज में एक कैंसर इलाज के लिए अस्पताल बनवाया था। एक अलग से डिपार्टमेंट बना था। पिछले 5 साल ऐसे ही चले गए। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से सरकार का काम करने का तरीका है, ये 5 साल भी ऐसे ही सरकार निकाल देगी कैंसर का, क्योंकि लगातार इलाज चाहिए होता है, लगातार दवाई होनी चाहिए, तब उसकी जान बचती है या जीवन बढ़ता है। तो सोचिए, अगर ये अस्पताल चल रहा होता न केवल कंचन कनौजिया के परिवार के, उनके बेटे का, बल्कि और आसपास के लोगों की ये अस्पताल मदद करता, ये कैंसर इंस्टीट्यूट मदद करता।